दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करौली शासक, यानी करौली के एक शासक थे जिनका नाम था मदन पाल सिंह। तो करौली के शासक जिसने कोटा विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की, उनका नाम था मदन पाल सिंह। इनका नाम मदन पाल सिंह था। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको GCI की उपाधि दी गई। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको GCI अर्थात ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई और इनकी जो तोपों की सलामी थी उसको 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया। इसके अलावा बात करते हैं साथियों हम एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर, यानी एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर अर्थात पंजाब, वहां पर जाके अंग्रेजों की सहायता की, उस राजा का नाम था सरदार सिंह, यानी बीकानेर के राजा थे। बाद में अंग्रेजों ने इनको तिब्बी परगना की जागीर दी। आगे देखिए साथियों, एकमात्र रियासत जिसके राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी एकमात्र रियासत जिसके राजा और प्रजा ने दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो रियासत थी जयपुर रियासत और इसके राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड। बाद में अंग्रेजों के द्वारा सवाई राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी गई। बाद में अंग्रेजों के द्वारा सवाई राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी गई और कोटपुतली की जागीर भी इनको दी गई। इसके अलावा देखिए साथियों, हम बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में, यानी क्रांति के समय तात्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश, यानी राजस्थान में कितनी बार प्रवेश हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं भीलवाड़ा में अगस्त 1858 में और बांसवाड़ा में इनका प्रवेश होता है दिसंबर 1858 में। तो तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया, एक बार भीलवाड़ा से और दूसरी बार बांसवाड़ा से। आगे देखिए साथियों, हम बात करते हैं 1857 के संग्राम की जानकारी, यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी जानकारी हमें राजस्थान के कौन कौन से ग्रंथों से मिलती है। तो इसमें एक ग्रंथ था सूर्यमल मिश्रण का, एक ग्रंथ था वीर सतसई से इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कवि बाकीदास की कविता है एक आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी कवि बाकीदास की एक कविता है आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो इससे भी हमें 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं साथियों, एक ऐसी रियासत जहां पर महिलाओं ने क्रांति में विद्रोह किया, यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसमें महिलाओं ने क्रांति में विद्रोह किया, तो वो टोंक रियासत थी। यानी टोंक रियासत में महिलाओं के द्वारा क्रांति का विद्रोह किया गया, यानी क्रांति में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। आगे हम देखें साथियों, सर्वाधिक समय तक चलने वाली और सबसे व्यवस्थित क्रांति वो कोटा रियासत में हुई थी। लगभग 6 माह तक यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा इस पर जमाए रखा। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का भी गठन किया था। इन्हें बात करते हैं कोटा रियासत की। तो साथियों, कोटा रियासत में यहाँ के क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार का गठन किया था और यहाँ का जो महाराजा था, यानी कोटा के जो राजा थे राम सिंह, उनको क्या कर लिया था, इन्होंने बंदी बना लिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, और उनके दो पुत्र और इनके अलावा भी दो और अंग्रेज थे, यानी टोटल मिला के मेजर बर्टन, उसके दोनों पुत्र और 2 और अंग्रेज थे। इस तरह से 5 अंग्रेजों की कोटा में क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या की गई। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ के सामंत जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यानी मेवाड़ के सामंत जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो एक उसमें आते हैं रावत केसरी सिंह, ये सलूम्बर के जागीरदार थे। दूसरे आते हैं रावत जोध सिंह, ये कोठारिया के जागीरदार थे।